का यादव। घर कहाँ पर है? बन रही है थाना कौन सा है? अहरौला। आज आप डीआईजी साहब के यहाँ आजमगढ़ आई हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि विजय राजभर और अमृता विश्वकर्मा दोनों लोग मतलब प्रेम संबंध था। दोनों लोग मतलब भाग गए थे वहाँ से, मतलब आए उन लोग को ऊपर मतलब थाने पे बुलवाया गया, उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। तो मेरे पार्टनर जो भोरई यादव हैं, भोरई यादव, तो वो बोल रहे थे कि उनसे मुझसे मतलब पहले के विवाद था, मतलब झगड़ा, मेरे बुआ को लोग मार दिए थे जान से, तो वही मतलब उनका लेकर विवाद चल रहा था। तो वो मुझे बोले थे कि मतलब तुमको मैं ऐसी घटना में फंसाऊंगी कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो बबलू विश्वकर्मा और डब्लू विश्वकर्मा और अंकित विश्वकर्मा, सरिता विश्वकर्मा, अमृता विश्वकर्मा को लेकर मुझे थाने पे बुलवाया गया एसओ साहब के सामने। एसओ साहब बोले कि ये सब मतलब वहाँ पूछताछ हुआ। सोनार को भी बुलाया गया कि मतलब तुम्हारे पास गहना बेचिए। सोनार बोले नहीं, ये सब झूठ बात है। एसओ साहब भी बोले कि ये सब फर्जी काम है, फर्जी है। तो मतलब वो लोग माने नहीं। रात में 10 बजे भोरई यादव, बबलू विश्वकर्मा, डब्लू विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा, सरिता विश्वकर्मा, अमृता विश्वकर्मा सब लोग आए मेरे घर पर, गाली गलौज कर रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहता हूँ सर, मुझे न्याय चाहिए। अगर मेरे परिवार को और मुझे कुछ हो, मुझे न्याय चाहिए। आप आरोप भी लगा रहे हैं? मुझे मतलब आरोप यही है कि मतलब तुम गहना लियो, गहना दे दो। मतलब तुम गहना लियो, मतलब चैन लियो, अंगूठी लियो, उससे दे दो। 45 कह रहे हैं कि तुम 4500 रुपया दियो, तुम उसका गहना लियो। मैं बोली नहीं, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। कह नहीं तुम लियो। मुझे झूठा इल्ज़ाम लगा कर मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, बार बार थाने में बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं लियो, दे दो, नहीं तुमको मैं जान से मार डालूँगी। मैं बोली मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं दूँगी कहाँ से गहना लाकर। आप डीआईजी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, हाँ, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखती हैं? यही उम्मीद रखे हैं कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। ठीक। आपको क्या इस घटना के बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी, मेरी औरत घर पे थी, मैं जो है घर पे गया तो मुझसे बताई कि जो है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लोग गाली बद्दी देकर हमको गए हैं। तो हमने कहा तुमको गाली दिया, कौन दिया जो है? तो बताई कि डब्लू विश्वकर्मा और बबलू विश्वकर्मा और ये लोग मिल के जो है जुटे थे और गाली दिए। हम दरवाज़ा खोले तो तमाम लोग गाली दे रहे थे। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहाँ हम थाने पे कुल बात हुई थी, हम जान रहे थे, तो हम कुछ बोले नहीं। हम कहीं चलिए ठीक है, एसपी के यहाँ चल के पेश हो जाते हैं, डीआईजी साहब के यहाँ पेश हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आया है, अपना समस्या बताया है हर चीज़। तो आप क्या चाहते हैं? जो भी हो उसका न्याय मिलना चाहिए। और क्या हमको चाहिए, जो उसका गहना जो भी है उसके बारे में न्याय हो जाए, हमारे भी बारे में न्याय हो जाए। क्या बोले हैं? थाने वाले एसओ साहब बोले जो है कि इसको कोई इसमें रोल नहीं है, जब अपने माँ बाप की नहीं हो तुम्हारी कहाँ से होगी। और सोनार के भी बुला कर उस पर पूछताछ हुआ, तो सोनार भी बोला कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं है कि गहना बिका है और सब जिला में हम क्या करें, जा सकते हैं साहब। तो उसको बोले कि चलिए तुम जाइए, कोई दिक्कत नहीं तुमको। और हम सामने थे, हम तो भाई कुछ बोल नहीं पाए थे क्योंकि हमारे परिवार की मैटर था। थोड़ा से कहीं पर्दारी मामला होता था आदमी समझ में आता, लेकिन ये पर्दारी मामला था नहीं। थोड़ा बेइज्जती की अपने भी रास लगी हमको कि भाई हमारा मान सम्मान लुटा जा रहा है, इसलिए हम राजनीतिक भी मामला चल रहा है क्या? राजनीतिक मतलब ये गांव वाले जो हैं राजनीति तो करते ही हैं, क्योंकि हम निवासा पर आते हैं, किसी को भाई बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रहता, इसलिए राजनीति लोग 6 महीना चुनाव बचा है इसलिए लोग करते हैं। हम कहें भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग फंसाना चाह रहे हैं? गाँव वाले में ज़्यादातर हमारे भोरई है, से हमारा विवाद पुराना चलता है, तो इसलिए वो भी भाई इसमें सेक रहे हैं। क्योंकि 2 दिन हम थाने पे गए तो 2 दिन वो हमसे मिले जो है, उन लोगों के कंधे पंधा मिलाकर उन लोगों की तरह मिलते जुलते पूरा ही नजर आए, इसलिए हमको और ज़्यादा शंका हुआ कि ये भी मिले हैं इनसे। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि न्याय हमको मिल जाए। जो है उसका हमसे कोई लेना देना था नहीं, जो है हम अपना कमाए खाएँ, अपना कमाए खाएँ, हमसे क्या लेना देना है। और इस तरह हमको लगता है कि ऐसा रहेगा तो लोग कभी मार पीट भी सकते हैं, क्योंकि हम परिवार में भाई हमारे 3 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग हैं 75 साल का लगभग, उनका 1 साल भर से कुल्ला उल्ला टूटा है। हम बहुत पीड़ित खुद हो रहते हैं अपने परिवार से, हम अपना खैवा खर्चा कैसे चलाएंगे। लेकिन बीच बीच में ये सब आ जाता है तो हम भाई और थोड़ा प्लस हो जाते हैं। तो हमारे